आपकी आत्मा इस जन्म में क्या करने आई है, उसका क्या ऐसा अधूरापन था जो इस जन्म में वो पूरा करना चाहती है। केवल एक ग्रह ऐसा है जो आपको ये सब बता देता है कि आपकी आत्मा का अधूरापन किस चीज में छुपा हुआ है, और वो ग्रह है अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी सूर्य आत्मकारक ग्रह है। 1990 के दशक में वो दिवालिया हो गए थे, उनका घर तक गिरवी हो गया था। रजनीकांत जी तमिल सिनेमा के भगवान माने जाते हैं। आत्मा इस जन्म में यही सीखने आई है कि भोग से किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा तकलीफें आई हैं ना, आप जरा गौर से देखेंगे तो आपके आत्मकारक ग्रह से जुड़ी हुई ही होंगी। किस प्रकार से इस जन्म में या आपकी पूरी आत्मा की जो जर्नी है वो कहां से मुक्त हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, और आपके जन्म का क्या उद्देश्य है। इस पर जरा विचार कीजिए कभी कि आपकी आत्मा इस पृथ्वी पर क्यों आई है। आपको जो रिलेशंस मिले हैं आपके घर में, माता पिता, पति पत्नी, है ना, जो भी आपके रिलेशंस हैं वो क्यों हैं। तो ये प्रश्न अगर आपके मन में उठता है तो बहुत आसानी से मैं आज इसका उत्तर दूंगा आपको, और आपको इसको सुनकर बहुत रोमांच होगा और बहुत मजा आएगा। ज्योतिष भविष्यवाणी का टूल नहीं है। ये बताता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में क्या करने आई है, उसका क्या ऐसा अधूरापन था जो इस जन्म में वो पूरा करना चाहती है। ये सुनकर के बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही जहां तक लोग विश्वास नहीं कर पाते, और मैं भी शायद नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने खुद जब इस पर रिसर्च किया, मैंने जब खुद इसको पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि जो हमारे ऋषि मुनि इतना अच्छा ज्ञान, एक धरोहर हमें दे के गए हैं जिससे हम अपने भूतकाल में झांक सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, और वर्तमान में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चलेगा, ये सब हम पता कर सकते हैं। तो वो ज्ञान मैं आप तक साझा क्यों ना करूं। और अगर इसमें थोड़ी भी आपको दिलचस्पी है तो आपने इस बात को देखा होगा कि कोई भी चीज हमारे जीवन में अनायास ही नहीं घट जाती, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर आप हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है, मैं हूं तो उसके पीछे कोई रीजन है, और हम सभी लोग यहां पर किसी ना किसी पर्पस के लिए आए हैं। पास्ट लाइफ से हमारा कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा बचा है जिसे हम इस जन्म में पूरा करने आए हैं। अब मुद्दे पे आते हैं और पता करते हैं कि आपकी आत्मा इस जन्म में क्या पूरा करने आई है, और इसे ज्योतिष में कैसे जान सकते हैं। वो केवल एक ग्रह ऐसा है जो आपको ये सब बता देता है कि आपकी आत्मा का अधूरापन किस चीज में छुपा हुआ है, और वो ग्रह है आपका आत्मकारक ग्रह। अब ये ग्रह कैसे निकालते हैं, क्या होता है आत्मकारक ग्रह, और इसके पीछे पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, वो इस वीडियो में एक एक चीज मैं आप तक साझा करूंगा। कोई भी चीज छुपाऊंगा नहीं। बस आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और कोशिश कीजिए कि अपने साथ एक पेन और पेंसिल लेके बैठें जिससे आप चीजों को नोट भी कर सकें। आत्मकारक ग्रह है क्या? जैमिनी ऋषि कह के गए हैं कि आत्मकारक वो ग्रह है जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्रीज पर बैठा है या सबसे ज्यादा अंश पर बैठा है। इसे निकालना बेहद ही आसान है। आप vedicpeople.in वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है, मैंने खुद डेवलप की है, वहां पर जाइए, अपने बर्थ डिटेल्स डालिए, और जिस प्लेनेट का सबसे ज्यादा डिग्रीज या अंश आ रहा है वो हो जाता है आपका आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह वो ग्रह होता है जिससे आपकी आत्मा का सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे अधूरा रिश्ता होता है। लग्न बताता है आप कैसे जीते हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो बताता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, और आत्मकारक ग्रह बताता है आपके इस जन्म में आने की वजह क्या है, आप यहां पर क्या करने आए हैं, किस अधूरी चीज को पूरा करने आए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप पेन और पेपर ले लीजिए, vedicpeople.in पे जाइए, अपने बर्थ डिटेल डालिए, और जिस भी ग्रह की डिग्रीज सबसे ज्यादा आपको मिलती हैं वो ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह बन जाता है। और ये आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि इस जगह पर जाकर के आप वो डिग्रीज देख सकते हैं। अब एक एक करके हम जानेंगे कि हर एक ग्रह से, जो आपका आत्मकारक ग्रह है, उससे आपके जीवन के क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं और क्या क्या अधूरापन आप इस समय कैरी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। अगर सूर्य आपका आत्मकारक ग्रह है तो आपकी आत्मा यहां पर विनम्रता
और अहंकार के बीच में संतुलन सीखने आई है। पिछले जन्म में आपको बहुत ही ज्यादा अहंकार था किसी चीज का। पिछले जन्म में कई बार जहां पर आपको विनय होना चाहिए था आपके अंदर, जहां पर आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए थी, वहां पे आपने कठोरता से कई सारी चीजें की, जिसके कारण आपको सूर्य आत्मकारक के रूप में मिला है। इस जन्म में आपको सत्ता जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं कि आप भी राजा होंगे, किसी छोटी कंपनी के राजा हों, कस्बे के राजा हों, या देश के किसी अच्छे मंत्री पद पर आप प्रतिष्ठित हों। लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको विनम्रता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप नीचे उतार दिए जाएंगे, आपका पतन हो जाएगा और फिर उस पतन से आप सीखेंगे। लेकिन हाँ, अंतोगत्वा अल्टीमेटली आप राजा ही बनेंगे, आप उच्च पद पर आसीन जरूर होंगे। ये सूर्य आत्मकारक ग्रह बताता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं सूर्य आत्मकारक किन किन महान विभूतियों का हुआ है। सबसे पहले आपकी समझ में आ जाएगा कि जब पतन आता है, ऊंचाइयां छूता है, तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वो अमिताभ बच्चन जी का है। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी सूर्य आत्मकारक ग्रह है। आप जानते हैं वो पहले सुपरस्टार थे और कई बार लगातार उन्होंने दर्जनों फिल्में सुपरहिट दी हैं, लेकिन उनका भी पतन हुआ था। 1990 के दशक में वो दिवालिया हो गए थे, उनका घर तक गिरवी हो गया था। और जो एबीसी कॉर्पोरेशन करके उन्होंने एक कैसेट बनाई थी, एक जो कंपनी बनाई थी, इसमें म्यूजिक कंपनी थी, इसमें वो गाना बड़ा फेमस था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। वो कंपनी फेल हो गई थी और वो जमीन पर आ गए थे। मतलब जो कहते हैं ना अर्श फर्श पे आने वाली बात, वो उन तक लागू हो गई थी। और फिर आया केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, और बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने वापसी की। और आप देखते हैं कितने हम्बल हैं सर, क्योंकि सूर्य उनका आत्मकारक उनको सिखा गया कि किस प्रकार से आप विनम्रता से भी अपने चरम को छू सकते हैं, अपने कैरियर की ऊंचाइयों को विनम्रता के साथ भी प्राप्त किया जा सकता है। और ये हमें अमिताभ बच्चन जी के आत्मकारक सूर्य से सीखने को मिलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मिलता है। दूसरी महान विभूति की बात करते हैं तो वो है हमारे रजनीकांत जी। जी हाँ, रजनीकांत जी तमिल सिनेमा के भगवान माने जाते हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कंडक्टर के रूप में की थी। आज वो बहुत ही विनम्र हैं। आप देखेंगे उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट आते रहते हैं, उनकी विनम्रता का लोग उसको मतलब उनको आइडल के रूप में देखा जाता है, कितने विनम्र हैं वो। और अगर उन देखे जाए, उनका करियर चरम पे पहुंचा, क्यों पहुंचा? बिकॉज ऑफ सन पहुंचा, बिकॉज ऑफ जो उनका आत्मकारक ग्रह सन है उसकी वजह से पहुंचा। खास बात यह है कि जितनी बड़ी उन्हें सक्सेस मिली, उतने बड़े वो स्पिरिचुअल बंदे भी हैं। वो अक्सर तिरुपति में देखा जा सकता है उनको महाअवतार बाबा जी की केव्स, मैं 2 साल पहले गया था, तब मुझे वहां पता चला कि वहां पर हिमालयाज में, ये अपना उत्तराखंड में, उनका खुद का आश्रम है जो महाअवतार बाबा जी की केव्स के पास में है, जहां वो साधना करने आते हैं। तो आप ये देखिए कितना बड़ा एक्टर और कितना ग्राउंडेड, विनम्रता से भरा हुआ। ये सिखाते हैं जब सूर्य आपके आत्मकारक ग्रह होते हैं। और तभी आप सीखते हैं कि अथॉरिटी अहंकार से नहीं, विनम्रता से आती है। अब दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, वो है चंद्रमा। अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक ग्रह है तो आपने नोटिस किया होगा कि आप मां से बहुत अटैच होंगे। अपने घर से सभी अटैच्ड होते हैं, लेकिन आप विशेष अटैच्ड होते हैं और आप लोगों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ये चंद्रमा आत्मकारक की पहली निशानी है। तो चंद्रमा अगर आपका आत्मकारक ग्रह है तो आप यहां क्या सीखने आए हैं? क्या अधूरापन रह गया था पिछले जन्म में आपका, जो आपको आत्मकारक के रूप में चंद्रमा इस जन्म में मिला है? अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक ग्रह है तो इस जन्म में आत्मा यही सीखने आई है कि लोगों को नर्चर करो, मात्र जैसे मां करती है, नर्चर करो, लेकिन चिपको मत, अटैच मत हो, अपना कर्तव्य पूरा करो और फिर जय श्री राम। चिपकना नहीं है, किसी से बंधना नहीं है, आपको नर्चर करना है, लेकिन डिटैच तरीके से। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा रियल लाइफ से, उससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस प्रकार जिन लोगों का चंद्रमा आत्मकारक हुआ, उन्होंने लोगों को नर्चर किया, लेकिन इस चीज से चिपके नहीं। सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनकी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी। और उन्होंने बड़ा अच्छा जो एक स्टेटमेंट कहा था, वो ये कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जो भावना है ना, यही दिखाती है कि उनका आत्मकारक चंद्रमा है। उन्होंने उस समय पूरे देश को एक माँ की तरह संभाला था। माँ भी अपने बच्चे को ना, अच्छा हो बुरा हो, कुछ पास हो जाए फेल हो जाए, लेकिन माँ अपने बच्चे को वैसे ही संभालती है। उसी प्रकार उन्हें कोई ज़्यादा गिला शिकवा नहीं था लोगों से,
उनका जो स्टेटमेंट था वो स्पष्ट करता था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मातृत्व की जो भावना थी उनके अंदर, उनकी पोएमों में भी आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से उनका मन था। वो एक ऐसे कवि थे जो जिनकी कविताओं में मातृ प्रेम दिखता है, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखती है। बहुत अच्छी एक मतलब उनकी एल्बम भी आई थी संवेदना, उसके गाने आप सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। तो आपको उससे समझ आएगा कि किस प्रकार की सोच हमारे श्री वाजपेयी जी रखते थे। और ये उनके आत्मकारक चंद्रमा का सबसे पहला जो मतलब हमें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है प्रत्यक्ष कि किस प्रकार का व्यक्ति होता है, वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दूसरा जो एग्जाम्पल मैं दूंगा चंद्रमा की जिनका आत्मकारक था, वो थी मदर टेरेसा जी, जिनका जन्म अल्बानिया में हुआ था और उनका पूरा जीवन कोलकाता की तंग गलियों में गुजरा। और उन्होंने क्या किया, पूरा जीवन असहाय लोगों की सहायता में लगा दिया और बेसहारा लोगों का मां की तरह हाथ थाम लिया। यह दिखाता है आपका आत्मकारक चंद्रमा, जो सिर्फ मातृत्व की भावना से प्रेरित होता है, ओतप्रोत होता है और पूरे वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना की बात करते हैं ना, वो आत्मकारक जब आपका चंद्रमा होता है तो आपकी भावनाएं भी वैसी होती हैं। क्रोध और साहस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सीखने आती है आपकी आत्मा अगर आपको मंगल आत्मकारक ग्रह के रूप में मिलता है। ये अक्सर देखा जाता है, जितने भी सर्जन्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या हमारे फौजी भाई हैं, या हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी पराक्रम साहस से जुड़े हुए काम हैं ये लोग करते हैं ना, उनके मोस्टली जो मार्स है वो आत्मकारक ग्रह के रूप में उन्हें मिलते हैं। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, इन सब का आत्मकारक ग्रह मंगल है। शाहरुख खान की बात करें तो दिल्ली से लेकर के मुंबई तक का सफर और बाजीगर जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल्स, ये ऐसी सारी चीजें थी ना जो जिसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए करेज चाहिए। सचिन तेंदुलकर उस जमाने में 16 साल की उम्र में टीम इंडिया में खेले और किस प्रकार से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया, गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने लगे। ये सिर्फ और सिर्फ मंगल की देन है। ये सिर्फ और सिर्फ वो करेज है कि किसी भी फास्ट बॉलर को, और उनके टाइम की बात करें तो ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉर्न, कैसे खतरनाक बॉलर्स थे उस टाइम पे। आज तो मतलब अब काफी एडवांस हो गया क्रिकेट, उस समय तो उतनी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती थी, इतने एडवांस टूल्स भी नहीं थे। उस समय उनका करेज देखने लायक था और वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लैनेट की वजह से हो पाया, वो था मार्स, जो उनका आत्मकारक ग्रह है। सेम चीज घटी थी जो करेज की बात करें धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी ने भी यमन से एक पेट्रोल पंप से अपना करियर स्टार्ट किया और इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जो दुनिया में भी नाम है इनका, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके मालिक बने और पूरे देश का नाम मतलब ग्लोबल लेवल पे उन्होंने प्रसिद्ध किया, उसको आगे लेके गए। वो भी सिर्फ मंगल की मेहरबानी थी। उनके अंदर जो करेज था वो सिर्फ मार्स की देन था और वो सिर्फ आत्मकारक उनका मार्स की वजह से उनको प्राप्त हुआ था। अगर बुद्ध आत्मकारक मिलता है किसी व्यक्ति को तो उसको बुद्धि का कहां पर उपयोग करना है, तर्क, वितर्क, कुतर्क कहां करने हैं, कहां नहीं करने हैं, जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा यूज होती है ऐसे व्यक्तियों की जिनकी कुंडली में बुद्ध उन्हें आत्मकारक के रूप में मिलता है। बुद्ध आत्मकारक की बात करें तो दिलीप कुमार साहब का जो बुद्ध था वो आत्मकारक ग्रह था। उनकी फिल्म देखिए आप, मुगले आजम, देवदास, तो उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल प्रिसाइज होती थी, बिल्कुल प्रिसाइज। ये प्रिसीजन का काम है। ये मतलब प्रैक्टिस भी, रिहर्सल भी करते थे ना, जो रूम में प्रैक्टिस भी करते वो प्रिसीजन के साथ करते थे। ये प्रिसीजन देता है बुद्ध, जहां पर बुद्ध आपका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली काम करता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जहां बुद्ध की बहुत आवश्यकता है, जो टॉप नॉच सीएस हो गए, जहां पर बहुत टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे हो गए, उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है। वही उनका आत्मकारक ग्रह होता है जहां पे वो प्रिसीजन देता है और उसी प्रकार आपको इस जन्म में सिखाता है कि प्रिसीजन से आपको काम लेना है, आपको बुद्धि से काम लेना है, किस प्रकार हर एक छोटे छोटे निर्णय आपके जीवन को बदल सकते हैं, उनमें नए मूड ला सकते हैं। ये आपका बुद्ध जब आत्मकारक ग्रह होता है आपको सिखाता है। दूसरा एग्जाम्पल है लता मंगेशकर जी का। जी हाँ, लता मंगेशकर जी ने 30,000 से ऊपर गाने गाए और सारे गाने जो आवाज थी उनकी, वो कहने की बात नहीं है कि माइंड बॉगलिंग थी और मतलब इस ग्रह की तो लगती ही नहीं थी। वो उनकी आवाज अगर सुने आज भी कानों को छू जाती है, दिल तक पहुंचती है। तो उनकी जो आवाज की क्लैरिटी थी, जो शब्दों का उनका उच्चारण था, वो इतना क्लियर था कि हमारे दिल तक पहुंचता था। और वही जो शब्द हैं, वाणी के कारक हैं बुद्ध, वो उनके आत्मकारक ग्रह थे। और इसी प्रकार से अगर आपके आत्मकारक ग्रह भी बुद्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये आत्मकारक ग्रह की जो ये पूरी डिस्कशन में आपके सामने लेके आया हूं, इससे आप अपना चेक करके ये देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में
आपका राज छुपा हुआ है, किस डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। क्या एक ऐसा ग्रह सर्वाग्रह है जो आपको सब कुछ दे सकता है? अगर अपने आत्मकारक ग्रह को आप पकड़ लेते हैं और उसको पहचान लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लाइफ में एडवांटेज मिलता है और बहुत ज्यादा आप आगे जा सकते हैं। गुरु आपका जब आत्मकारक ग्रह होता है तो आपका जन्म यहां पर ज्ञान देने के लिए हुआ है, लेकिन बहुत सावधानी की बात है, वो आपको सिखाने आया है कि ज्ञान देना है आपको, दिखावा नहीं करना। अगर आप ज्ञान देने का दिखावा करेंगे तो डेफिनेटली राहु या और कोई प्लैनेट आपका उस डोमेन में होगा, लेकिन गुरु का अगर आपके ऊपर बल है, अगर आपके गुरु आत्मकारक ग्रह हैं तो निश्चित रूप से आप यहां असली ज्ञान देने आए हैं। गुरु आत्मकारक की बात करें तो गुरु आप लोगों के बीच में आप एक गुरु वाली फीलिंग रखते हैं और जब भी लोगों को राय देने का आपको टाइम आता है तो आप हमेशा अच्छी और सटीक राय देते हैं जिससे लोगों का वास्तव में भला हो सके और उसमें आपका कोई स्वार्थ छिपा नहीं होता है। टीचर्स, एडवाइजर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स मोस्टली इन लोगों के गुरु आत्मकारक ग्रह के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका गुरु आत्मकारक है और ओशो जी, रजनीश ओशो जी, उनका गुरु भी आत्मकारक उनका प्लैनेट है। अब मोदी जी की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के भी वो ज्ञान देते रहते हैं और बहुत जेन्युइन ज्ञान होता है। जैसे कभी बताया उन्होंने कि थेपले खाते हैं, वो थेपले खाने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, वो अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे ज्ञान हैं उनके निस्वार्थ होते हैं। उन्हें अब पब्लिसिटी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दुनिया उनको जानती है और हमेशा वो ऐसा ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिस ज्ञान की हम सबको आवश्यकता है। ठीक वही जो पैटर्न है वो आपको ओशो के जीवन में देखने को मिल जाएगा। ओशो जी भी ऐसा ज्ञान देके गए हैं। हाँ, हालांकि उनके एक्सट्रीम्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो ऐसा ज्ञान था कि आपको स्वयं को पहचानना है, कैसे पहचानना, आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, वो सब ओशो आपको चाहिए नहीं चाहिए। उनको जेल में डाला गया, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ज्ञान देना नहीं छोड़ा बिकॉज ये उनका आत्मकारक ग्रह जो था गुरु बृहस्पति उनसे करा रहे थे और वो ये कर रहे थे। शुक्र जब आत्मकारक ग्रह होता है तो व्यक्ति भोग से जुड़ जाता है और आत्मा इस जन्म में यही सीखने आई है कि भोग से किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। आपको भोग से नहीं, त्याग से, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। और जब व्यक्ति ये सीख लेता है और उस स्टेज में होता है कि नहीं, अब वो चेंज होने के पैटर्न में है, तभी उसको शुक्र आत्मकारक के रूप में मिलता है। क्योंकि पिछले जन्मों में सुंदरता, प्रेम, सृजन, इन सब में आत्मा इतनी बार डूबी है, इतना ज्यादा डूबी है कि उससे बाहर निकालना इस जन्म में उसकी प्राथमिकता है और वो तभी संभव है जब वो सही दिशा में जुड़ सके। भोग के ऑप्शंस बहुत मिलते हैं ऐसे लोगों को, उनका जीवन भोग में रहता है, बहुत लग्जरी में रहता है और सारे सुख सुविधाएं उनको जीवन में स्वतः मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि भोग के कारक ही है शुक्र। और लेकिन आपको समझना होता है कि नहीं, आनंद, सच्चा आनंद जो है ना वो भोग में नहीं है, वो त्याग में है, वो ज्ञान में है, वो भक्ति में है। क्योंकि भक्ति भी इस जन्म में अगर प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं शुक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। बहुत गूढ़ बात बोल रहा हूं, अक्सर लोग बोलते हैं कि सूर्य बलि होने चाहिए, चंद्रमा का वो होना चाहिए, लेकिन बिना शुक्र के बलि हुए अच्छी कंडीशन में भक्ति भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शुक्र भी आपको भक्ति रस से जोड़ते हैं और भक्ति भाव उत्पन्न करते हैं। क्योंकि भोग कहीं ना कहीं आप इंजॉय म्यूजिक भी करते हैं ना, म्यूजिक में एंजॉय करेंगे, फिर भजन में एंजॉय करेंगे, फिर आपको रास आने लगेगा, उसमें आनंद आने लगेगा। ये पैटर्न्स मैंने खुद देखे हैं क्योंकि मेरे खुद के शुक्र आत्मकारक ग्रह हैं, तो मैं बता सकता हूं कि ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा रहती है कि लग्जरी में कोई कमी नहीं है। ऑप्शंस, एक चीज चाहिए मुझे 10 मिल जाती हैं, लेकिन आनंद नहीं आता, भोग में आनंद ही नहीं आता। तो वो जो स्टेट आती है आपकी, स्टेट ऑफ माइंड आती है और जो फील है आपकी, वो टोटली भोग से अलग हो जाती है। भोग में रहते तो हैं, कमल की तरह हो जाते हैं आप, रहेंगे तो भोग में, लेकिन भोग से उठे हुए। शनि जब आपके आत्मा का ग्रह होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप बहुत बड़े काम करने के लिए आए हैं। आपके वो काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन जब वो होंगे परमानेंट होंगे और आपकी बड़ी सफलताएं इस आत्मकारक ग्रह आपको ये दे के जाएगा। इसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टीफन हॉकिंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार सारी रियासतों को जोड़ा आज़ादी के बाद और किस प्रकार से उन्होंने लौह पुरुष के नाम से वो विख्यात हुए। लेकिन उनकी जो उपलब्धि थी, उनकी जो सक्सेस थी,
मरणोपरांत उन्हें प्राप्त हुई, और आज लोग उन पर ज़्यादा गौरवान्वित होते हैं कि क्योंकि अब समझ आ रही है लोगों को। उस समय शायद सत्ता का इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी, उस समय लोगों ने दरकिनार किया उनको, ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हो पाए, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया किस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, मोदी जी ने बनवाया वहाँ पर, और किस प्रकार से लोगों ने अब उनके कार्य को समझा, सराहा। तो डिलेड आता है लेकिन डिनाई नहीं होता अगर शनि या सैटर्न आपके आत्मकारक ग्रह होते हैं। आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा तकलीफें आई हैं ना, आप जरा गौर से देखेंगे तो आपके आत्मकारक ग्रह से जुड़ी हुई ही होंगी। 100% बात तय है, क्योंकि आत्मा वही सब सीखने यहां आई है। और विश्वास मानिए, सीखना कभी भी आसान नहीं होता, इसीलिए आपको तकलीफ फील होती है, इसीलिए आपको परेशानी फील होती है। तो जीवन में जो दिक्कतें आपको आ रही हैं ना, वो मोस्टली उसी प्लैनेट की वजह से आ रही हैं, और उसी प्लैनेट के कारकत्व से रिलेटेड आ रही हैं, जो प्लैनेट आपका आत्मकारक ग्रह है। अब आप बहुत खास बात समझिए कि जब आत्मकारक ग्रह की महादशा चल रही होती है तो वो पीरियड सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा सबसे ज्यादा सीखती उसी पीरियड में है। सबसे ज्यादा मीनिंगफुल पीरियड होता है आपकी लाइफ का, आपके आत्मकारक ग्रह का पीरियड। मेरा जब शुक्र की महादशा मुझे चल रही 2020 में कंप्लीट हुई, 2000 में स्टार्ट हुई, विश्वास मानिए मेरी जीवन के जो इतने भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसी आत्मकारक ग्रह की दशा में घटी। चाहे वो मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हो, चाहे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्मी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो, मेरी पूरी कॉलेज लाइफ उसी महादशा में गुजरी, मेरा इन्फोसिस का पीरियड उसी महादशा में गुजरा, मेरी शादी उसी महादशा में हुई। और जो एक कीड़ा था कि मुझे अकेले कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे करना है यार, मुझे जॉब नहीं करनी है, जो किक थी वो उसी दशा में आई। और शायद अगर वो दशा नहीं होती या संयोग नहीं बना होता तो मैं ना बिजनेस स्टार्ट कर पाता, ना आपके सामने ही पॉडकास्ट कर पाता। वो सारा जो भी कुछ मैंने मेन उसमें किया, सक्सेस छोटी मौत जो मुझे मिली, और जो भी मतलब बेस जो सेट हुआ, मेरा प्लेटफॉर्म जो सेट हुआ, वो सारा शुक्र की महादशा में हुआ, क्योंकि शुक्र मेरे आत्मकारक प्लेनेट है। सबसे पहले सबसे जरूरी बात आपको समझनी है कि आत्मकारक ग्रह को जानना काफी नहीं है, उसके साथ आपको जीना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और जब आप उसके साथ सामंजस्य बैठ जाएगा आपका, तब आप खिलेंगे। क्योंकि पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है फॉर एग्जाम्पल, या नदी बह रही है, आप नदी के उल्टे बहाव में जा रहे हैं, तो क्या होगा? आप थक जाएंगे और हार जाएंगे। लेकिन आप नदी की दिशा में बहना स्टार्ट कर देंगे तो आप खिलेंगे, आपको मजा आएगा। उसी प्रकार से आपके आत्मकारक की आपने एनर्जीज अगर आप समझ ली ना कि ये करना क्या चाहता है, मेरे जीवन का मुख्य धुरी क्या है, एक्सिस क्या है, तो उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे, उस हिसाब से अपने जीवन को दिशा देंगे, तो निश्चित रूप से आप खिलेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। आप एक्चुअली ग्रोथ प्राप्त कर पाएंगे। आप अब रिलेट कर पाएंगे यूनिक एंगल बाय संतोष क्यों बनाया गया चैनल, ये लोगों तक बात को साझा करने के लिए। ये भी शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, शुक्र भाई ये राक्षसों के राजा है ना, और ज्योतिष महाविद्या बिना शुक्र की कृपा के, लोग कहते हैं केतु और गुरु बृहस्पति, ठीक है, सारी प्रभु की दया से मेरे कुंडली में सब बली हैं, लेकिन शुक्र का जो प्रभाव है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत देखने में फील होता है, समझने में आता है, क्योंकि मेरे हैं तो मुझे पता है। तो आप भी निश्चित रूप से अगर उसको पकड़ेंगे प्लैनेट को कि मेरा आत्मकारक ग्रह कौन सा है, और लाइफ को उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे ना जब, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ में, और कितना ज्यादा डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसको ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल व्यक्ति बनेंगे, नहीं लेते हैं तो संघर्ष जीवन में आपके कुछ ज्यादा ही होने वाला है। अब बहुत बड़ा मैं मिथ यहां पे बस्ट करता हूं कि लोग बोलते हैं कि आत्मकारक ग्रह हमेशा बली होना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। आत्मकारक ग्रह अगर आपका नीच का है, आत्मकारक ग्रह अगर पाप कर्तरी में है, तब भी आत्मा आपको सिखाने आई है, मुश्किलों में सीखने आई है, और ये पास्ट लाइफ का कर्मा है जो इस जन्म में आप क्लियर कर रहे हैं। तो घबराना नहीं होता उस केस में भी। अगर आत्मकारक ग्रह आपका किसी बुरे ग्रह की संगति में है या पाप कर्तरी में है, तब भी आत्मा यहां सीखेगी आपकी, जो उसको पाथ चुना गया है उसके लिए, वो उस पर चलेगी, मुश्किलों से ही सही, लेकिन सीखेगी अवश्य। तो
मेरा आत्मकारक ग्रह ऐसा है या वैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको मजबूती देने की कोशिश कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। उसके उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, उसके मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। शुक्र अगर आपका आत्मकारक ग्रह है तो पत्नी से प्रेम कीजिए, पत्नी को समझने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा आत्मकारक ग्रह है तो मातृत्व क्या है उसको सीखने का प्रयास करिए। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर मातृत्व की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए लोगों के लिए। आपका गुरु अगर आत्मकारक है तो आपको लोगों को सही ज्ञान देने के लिए आप यहां आए हैं। किसी का पथ भ्रष्ट मत कीजिए, किसी को गुमराह मत कीजिए। अगर इन चीजों से आप बच जाते हैं तो देखिए किस प्रकार से पॉजिटिवली वो एनर्जीज आपको सपोर्ट करती हैं। यही ब्यूटी है आत्मकारक ग्रह की, यही ब्यूटी है हमारे सनातन धर्म की, यही ब्यूटी है ज्योतिष की, कि आपको सही राह देने के लिए आए हैं ये सब चीजें, और आपका भविष्य अच्छा हो, आपका जीवन सुगमता के साथ बीते। इसीलिए ये सारे चीजें हमारे ऋषि मुनि धरोहर हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन चीजों को गहनता से देखें, ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करें और जो ज्ञान है लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनका जीवन भी धन्य हो सके, उनके जीवन में भी कठिनाइयां खत्म हो सकें। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। जैमिनी ऋषि कह के गए हैं कि जिस नवांश में आत्मकारक ग्रह का घर होता है ना, वही नवांश आत्मा की मुक्ति का द्वार होता है। यानी कि आत्मकारक ग्रह आपका करियर कैसा होगा, आपको कहां से क्या काम करना होगा, वो सब नहीं बताता। ये वो भी बताता है कि किस प्रकार से आपकी इस जन्म में या आपकी पूरी आत्मा की जो जर्नी है वो कहां से मुक्त हो सकती है, उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त होना चाहती है तो कैसे हो सकती है। जाकर के नवांश देखिए किस राशि में आपका आत्मकारक ग्रह बैठा हुआ है, किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, और उससे जुड़े हुए कारकत्व जब आप स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपकी मुक्ति का राज इस जीवन से कहां पर है और उसको कैसे आप मुक्त कर सकते हैं। मुझे भगवान का बड़ा कृपा प्राप्त रही, और जो मैंने बताया मैंने आपको पहले, काफ़ी लोग जानते भी हैं, फिर बताता हूं। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम आर्मी ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। उसके बाद कई सारे बिजनेसेस मैंने किए, काफ़ी सफल जीवन रहा अभी तक मेरा। और उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं आता रहा लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ करना है यार, लोगों को कुछ देना है, समाज को कुछ देना है। जितने भी राह दिखा सकता हूं मैं, कोई ऐसे टूल बनाऊं, क्या करूं मैं लोगों के लिए जिससे उनका भी जीवन सुगम हो सके, आसान हो सके, आनंदमय हो सके। तभी मैंने VedicPeople.in की शुरुआत करी है। वेबसाइट लाइव है, ऐप भी जल्दी आने वाला है। वहां पर मैंने सोल मैप नाम की एक पेज बनाया है जो आपको फुटर में दिख जाएगा, उसका लिंक, और कमेंट्स में भी डाल दूंगा मैं। वहां पर जाइए, अपने बर्थ डिटेल्स को डालिए और आप देखेंगे कि आपकी पूरी आत्मा की जर्नी आपको वहां देखने को मिल जाएगी कि आपकी आत्मा का एक्चुअली पर्पस क्या है, क्या क्या चीजें हैं। और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे टूल्स, ऐसे मैंने वहां पर प्रोग्राम्स बनाए हैं जिससे आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर आपका परिवार, आपको 5 लोग प्राप्त हुए हैं परिवार में, तो 5 का पिछले जन्म का आपका कनेक्शन क्या है। बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप थिंकिंग है, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे अकेले से, लेकिन एआई के आने के बाद सब पॉसिबल हो पाया है। एआई ने हेल्प कैसे करी। अब जैसे हम 4 एक्सिस यूज करते हैं, लग्न, आपका लग्न कौन सा है, आपकी चंद्र राशि कौन सी है, आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, आपका आत्मकारक ग्रह कौन सा है, इसके कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे तो करीब करीब 10,000 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इन 10,000 कॉम्बिनेशंस की कुंडलियों को रिसर्च करना, काम करना पॉसिबल नहीं है। इनके सारे कारकत्व को जोड़ना, सारे कॉम्बिनेशंस को इकट्ठा करना, उसके बाद प्रेडिक्शन करना, उसके बाद आप तक सहयोग को लेके आना, ये बैकएंड में एआई करता है पूरा का पूरा। मैं सिर्फ उसको कैलकुलेशन हमारी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो बैकएंड में कैलकुलेशंस हैं, वो सारी वो करता है। बहुत प्रिसाइस है। मैंने खुद 500 से ज़्यादा कुंडलियों पर इसको टेस्ट किया है, उसके बाद मैं आप तक ये लेके आ रहा हूँ। तो सोल मैप आप जरूर ट्राई करें, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी लाइफ की जर्नी खुली किताब की तरह आपके सामने आ जाती है और आपको डायरेक्शन देती है कि आगे वाला जीवन आपको कैसे जीना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और VedicPeople.in पर जाकर के अभी अपने बारे में जरूर जानकारी हासिल करिए कि आप हैं कौन, हु एम आई। दैट इज द होम पेज ऑफ वैदिक पीपल, जहां पर आपको पता चलता है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहां से हुई, आपका जन्म यहां क्यों हुआ। उसमें कोई ऊट पटांग मैंने कैलकुलेटर्स नहीं डाले हैं जो हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारी साइट पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो रहस्य आपके सामने उजागर होंगे जिनकी आपको तलाश है, जिनका सॉल्यूशन आपको अभी तक कहीं नहीं मिला है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।